प्रॉब्लम थी, इसकी लीडरशिप खत्म हो रही थी, इसका मोनोपोलिस्टिक नेचर खत्म हो रहा था। लेकिन अब वो धीरे धीरे वो खबर सिस्टम से ही ऑलमोस्ट गुम सी हो रही है। ना तो इसके बारे में कोई जिक्र करता है, ना ही इसके बारे में कोई बात करता है। इसलिए पावर का एक लेगार्ड शेयर जो पीछे छूटा हुआ था, वो बेनिफिशियरी के तौर पर अब सामने आ रहा है। थोड़ा डिले इफेक्ट के साथ आ रहा है क्योंकि पॉलिसी फ्रेमवर्क का इशू था, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये वीकली चार्ट आपके सामने है, देख लीजिए आप, इससे कितना स्ट्रांग बेस बना हुआ है। ये मेरी कुछ पुरानी ड्राइंग्स है जो मैंने डिलीट ही नहीं की, वो मेरे अभी भी काम आएंगी। ये देख लीजिए, हमने आपको ब्रेकआउट पहली बार भी नोटिस कराया था। फिर किसी भी शेयर का सबसे पहली पहचान क्या होती है कि ब्रेकआउट करेगा, साइडवेज कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, फिर साइडवेज कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट। ये बहुत अच्छा पैटर्न होता है। और अगर आप इसमें एक और चीज़ भी नोटिस कर रहे हैं जो नीरव सर ने भी नोटिस की होगी, वो ये है कि ये यू शेप रिकवरी जिसको हम कहते हैं, ये अभी कंप्लीट ही नहीं हुई है। अगर मैं यहाँ से इसको लेना शुरू करूँ तो अभी बेस बना, और बेस के साथ पहले इनिशियल स्टेज फर्स्ट फेज के अंदर है। सेकंड फेज 260, 300, 320 तक भी इसके जाने की कैपेसिटी है। तो एक ये शेयर मेरी लिस्ट में आता है जो मैं पहले भी आपको एक बार नोटिस करवा चुका हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स ही आपके सामने रखूँ ताकि उसके इंडेक्स की ऑप्शंस के भी बेनिफिट आप भविष्य में भी ले पाएँ। तो इसलिए एक ये शेयर मेरी लिस्ट में आया IEX का। ये एक काम का शेयर है जो आपके काम आएगा। एक काम करता हूँ, मैं नीरव से तो नहीं पूछूंगा, करके पूछता हूँ अक्षय पी भागवत से। अक्षय सर, जरा आप बताइए, IEX के अंदर हमारी कैलकुलेशन ये कहती है कि कम से कम 240 तो जाएगा ही जाएगा। डिप कितना, मैं वो भी थोड़ा आपके लिए आंकलन कर देता हूँ। वो आंकलन होगा 204, मतलब 200 से ऊपर कहीं भी, 202, 203, 204 में अगर हम पकड़ लें, 200 के जस्ट नीचे का 198 का स्टॉप लॉस लगा दें, तो क्या 240 का टारगेट रख सकता हूं मैं? आप जरा हमको गाइड कीजिए, लेवल्स में भी गाइड कीजिए सर। जी, बिल्कुल सहमत हूँ आपके व्यू से। ये मोर ऑफ इन्वेस्टिंग या थोड़ा मीडियम से लॉन्ग टर्म वाला बेट है जो जिसका प्राइस स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है। एक राउंडिंग बॉटम जो यू पैटर्न वाला चार्ट है, इसकी प्रोबेबिलिटी जैसे आपने सही कहा बहुत हाई होती है कि ये टॉप जो करीबन 280-300 तक है, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में टेस्ट कर जाएगा। बस एंट्री कहाँ पे लेनी है वो क्वेश्चन मार्क है अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो अगर रिसेंटली आप प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो 4-5 दिन का दो ब्रेकआउट इसने 198 के आसपास किया था। तो 202 से 204 का रेंज अगर आपको डिप में मिलता है तो एक माइक्रो लेवल पे अच्छी एंट्री रहेगी अगर आप शॉर्ट टर्म बेट लेना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग टू मीडियम टर्म रखते हैं तो 5-6 रुपए का डाउनसाइड से कुछ फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो आप करंट रेट से भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें। ओवरऑल पोजिशनली 160 एक अच्छा सपोर्ट जोन है और टारगेट एरिया करीबन 280 से 300 तक बनेगा।